हेलो एमएससी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है मेटल नाइट्राइड्स। ओके, तो देखिए मेटल नाइट्राइड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी। जैसे आपने मेटल कार्बाइड्स पढ़े लास्ट लेक्चर पे, वैसे आपने मेटल नाइट्राइड पढ़ना है। ओके, यानी कि यहाँ पर को क्या होगा, आप जो पहले मेटल कार्बाइड में क्या बोलते हैं, आपके पास एक मेटल होगा, मेटल के साथ कार्बन एटम प्रेजेंट होगा और ये जो कंपाउंड बनेंगे उसे बोलेंगे मेटल कार्बाइड। लेकिन मेटल नाइट्राइड में क्या होगा, आपका जो मेटल है, मेटल के साथ कौन सा ग्रुप होगा, नाइट्रोजन। ओके, नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन। अगर ये मेटल और नाइट्रोजन मिलकर कोई कंपाउंड फॉर्म करता है, इसी कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, मेटल नाइट्राइड बोलते हैं। ओके, एक चीज समझ में, जैसे आपने कार्बन के केस में किया था। ओके, अब क्या होगा, देखो मेटल तो नाइट्रोजन तो आपका नाइट्रोजन है। ओके, नाइट्रोजन तो वरी नहीं होगा, हर टाइप के कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा, बट मेटल नाइट्राइड में मेटल जो है वो वरी कर सकता है। कभी कोई दूसरा मेटल आ जाएगा, कभी कोई दूसरा मेटल, यानी कि आप अगर ग्रुप की वाइज कहेंगे तो कभी बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के मेटल आगे, कभी क्या पी ब्लॉक के आगे, कभी डी ब्लॉक के आगे। तो मेटल्स क्या कर सकते हैं, वरी कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स की मेटल्स कौन से हैं, मेटल नाइट्रोसिल को अगेन क्लासिफाई किया जाता है ऑन वेरियस क्लासेस पे। ओके, जैसे आपने कार्बाइड के केस पे किया था कि आपका कार्बन तो कार्बन है, बट मेटल यहाँ पर को वरी कर रहा था, आप इसे क्लासिफाई कर रहे थे 3 क्लासेस पे। ओके, सिमिलरली यहाँ कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं और कैसे इनकी रिएक्शन होती है, प्रिपरेशन होती है, एप्लीकेशन होती है, ये सारा मटेरियल मैंने यहाँ जो लिया हुआ है, ये सब मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन पे, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को मेटल नाइट्राइड। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है, देखो ये चीज तो समझ गए ना कि अगर मेटल और नाइट्रोजन मिलके कोई भी कंपाउंड बनाएंगे, ऐसे कंपाउंड को आप बोलेंगे मेटल नाइट्राइड। ओके, तो यहाँ लिखा है मेटल नाइट्राइड आर दोस कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड द नाइट्रोजन, इसी को आप बोलते हैं मेटल नाइट्राइड। जो ऐसे कंपाउंड जो मेटल और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ओके, अगला बोल रहा है, और वी कैन से दैट दोज कंपाउंड विच हैव ए नाइट्रोजन एंड द अदर मेटल आर नोन एज ए मेटल नाइट्राइड। और ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर किसी कंपाउंड में मेटल और नाइट्रोजन, कोई भी मेटल और नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट है, इस टाइप के कंपाउंड को भी आप मेटल नाइट्राइड बोल सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया डेफिनेशन का। ओके, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ 3 वे दिखाए हुए हैं, मेथड दिखाए हुए हैं, जिससे आप क्या है, मेटल नाइट्रोसिल को नाइट्राइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला मेथड है, मेटल नाइट्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अ मेटल एंड नाइट्रोजन। आप क्या कीजिए, बोल रहा सबसे पहले कि आप मेटल लीजिए और कोई नाइट्रोजन लीजिए, कोई नाइट्रोजन नहीं मतलब नाइट्रोजन लीजिए, कोई भी मेटल लीजिए, उनको आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करा दीजिए। ओके, अब आपने अगर यहाँ पर को मैंने ले लिया कैल्शियम, कैल्शियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया। ओके, डायरेक्ट इनको दोनों को कॉम्बिनेशन में लाके, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम नाइट्राइड। ओके, CA3N2। ओके, अगली चीज क्या बोल रहा है, एक और मेथड है, ये लिखा है, इट कैन बी आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड मेटल रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल नाइट्राइड। अब आप क्या करो, बोल रहा है, आप कीजिए ट्रीट, किसको, मेटल लो कोई भी, यहाँ पर लिया है मैग्नीशियम, इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कीजिए, बोल रहा है। तो आपने कोई लिया, यहाँ पर मैग्नीशियम ले लिया, यहाँ पे मैंने अमोनिया ले दिया। अब आप इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो आप देख सकते हैं अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एज ए रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर को मेटल नाइट्राइड। मेटल आपका मैग्नीशियम ही है, बट यहाँ पर को नाइट्रोजन आ गई, सिर्फ नाइट्रोजन, अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर को H2 गैस बाहर लिबरेट हो गई। अब ये जो प्रोडक्ट आपका बना, ये क्या बना, आपका मेटल नाइट्राइड बना। इतनी चीज क्लियर है। तो पहला तो रिएक्शन ये है कि आप मेटल और नाइट्रोजन को डायरेक्टली रिएक्ट करा दीजिए। दूसरा मेथड ये है कि आप मेटल को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराइए और इस पर आप मेटल ले रहे हैं मैग्नीशियम, इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपका मेटल नाइट्राइड प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, एंड देन लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि थर्मल मतलब होता है हीट। ओके, तो थर्मल मतलब कि आप टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं तथा हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन से आप क्या कर सकते हैं, मेटल अमाइड को गिव, देखो अगर आपने कोई मेटल अमाइड लिया है, ओके, अमाइड ग्रुप लिया हुआ है, इसको अगर आप किसी मेटल अमाइड को अगर आप थर्मल डिकम्पोज कराएंगे, देन आपका मेटल नाइट्राइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसने बेरिलियम लिया हुआ है, तो अगर बेरिलियम अमाइड का आपने हीट कराया, थर्मल डिकम्पोजिशन कराया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेरिलियम नाइट्राइड फॉर्म हो गया। ओके, ये हो गया बेरिलियम नाइट्राइड, यहाँ आपका अमोनिया बाहर निकल गया। इतनी चीज समझ में आई। तो ये 3 वे थे जिसकी वजह से, 3 मेथड थे जिसकी वजह से आप मेटल नाइट्राइड को प्रिपेयर कर सकते थे। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए, अगला है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नाइट्राइड। तो नाइट्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए।
पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि मेटल नाइट्राइड रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म अमोनिया। मेटल नाइट्रेट क्या है, वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेंगी तो अमोनिया का फॉर्मेशन कराएगी। ओके, तो यहाँ लिया है लिथियम नाइट्राइड। आपने क्या है, कोई भी मेटल नाइट्राइड लेना था, आपने लिया लिथियम नाइट्राइड। इससे आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो लिथियम का हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट मिला, लिथियम हाइड्रोक्साइड मिला, एक आपको एक दूसरा जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला आपको, अमोनिया। इतनी चीज क्लियर है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी कि आप अमोनिया का फॉर्मेशन करा सकते हैं अगर आपके पास मेटल नाइट्राइड है, यानी कि आपने मेटल नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करा देना है, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करा देना है। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, विद द सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेटल नाइट्राइड कैन गेट डिकम्पोज। ओके, अगर आपको क्या है, अगर आपके पास सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, आप क्या कराए, इसको मेटल नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराए तो आप मेटल नाइट्राइड को इसकी हेल्प से डिकम्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने लिया है AlN, यानी कि ये है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम लिया है मेटल, और ये है नाइट्रोजन यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, और ये KOH यहाँ पर को क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्राइड, ये हो गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ लिया हुआ ये वाटर। अगर आप ये सारी चीजें एक साथ करेंगे तो आपका जो नाइट्राइड है ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर को कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर को क्या है, ये ऑक्साइड बन गया और यहाँ पर अमोनिया लिबरेट होगी। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, दो प्रॉपर्टी होगी नाइट्राइड की। ओके, एंड देन नेक्स्ट आ गया आपका क्लासिफिकेशन। तो हमने क्या क्या चीजें देख ली, हमने देख लिया पहले डेफिनेशन देख ली, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड देन प्रॉपर्टी, एंड देन लास्ट से एक दो पहले है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन क्या होता है मेटल नाइट्राइड का, सिमिलर है जैसे मेटल कार्बाइड के केस पे किया था। तो ये बोल रहा है कि मेटल नाइट्राइड को क्लासिफाई करते हैं पांच क्लासेस पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, पांच क्लासेस है यहाँ पर। पहली क्लास है सॉल्ट लाइक नाइट्राइड, जैसे आपकी कार्बाइड के केस पे थी वैसा ही है आपका सॉल्ट लाइक नाइट्राइड। कार्बाइड के केस में क्या बोलते हैं, अगर कार्बन जो है किसी ऐसे मेटल जो उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ अगर कंपाउंड बने तो सॉल्ट लाइक कहते थे। अब हम लोग देखते हैं नाइट्राइड के केस में सॉल्ट लाइक नाइट्राइड क्या होता है। ओके, सेकेंड है डायमंड लाइक नाइट्राइड, तीसरा है इंटरस्टिशियल नाइट्राइड, ये भी आपने कार्बाइड के केस पे पढ़ा था। अगला है कोवेलेंट नाइट्राइड, ये भी आपने कार्बाइड के केस पे पढ़ा था। एंड द लास्ट है नाइट्रिडो कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये पांच क्लासिफिकेशन है मेटल नाइट्राइड के। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, तो पहला है आपका सॉल्ट लाइक नाइट्राइड। तो सॉल्ट लाइक नाइट्राइड क्या होता है, ओके, तो यहाँ पर लिखा है सच टाइप ऑफ नाइट्राइड विच इन विद द नाइट्रोजन एटम इज अटैच विद द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सेम चीज है, एस ब्लॉक एलिमेंट बोले या फिर बोले कि नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप्स के साथ, उन एलिमेंट्स के साथ अगर नाइट्रोजन कंबाइंड होके अपना नाइट्राइल प्रोडक्ट दे रहा है तो उस टाइप के नाइट्राइल्स को आप बोलेंगे सॉल्ट लाइक नाइट्राइड्स। ओके, जैसे आप क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, और आपको मालूम है अगर आप एस से पी की ओर यानी कि मूविंग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होती है। ओके, तो अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी की ज्यादा होती है तो आप बोल सकते हैं कि पी में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो बोल रहा है कि नाइट्रोजन अगर एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि खुद से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा और जो नाइट्राइड फॉर्म होगा उस टाइप के नाइट्राइड को आप बोलते हैं सॉल्ट लाइक नाइट्राइड। ओके, इतने समझ में आए। और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो जनरली आयनिक बॉन्ड होता है, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ओके, अब क्या है जनरल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखा है Li+3N3 नेगेटिव। ओके, यानी कि जनरल फॉर्मूला तो ये है, क्या है, मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है पावर में 3 और है N2 और इस पे 3 नेगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर आप मेटल कौन सा लेंगे, कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसे यहाँ इसने लिथियम लिया है। इतनी चीज समझ में आई। ओके, अगला क्या बोल रहे हैं, द सॉलिबिलिटी ऑफ दीज नाइट्राइड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेटल यूज। अब देखो ये क्या होता है, जनरली सॉल्युबल होते हैं, सॉल्ट लाइक नाइट्राइड क्या होता है, बहुत अच्छे सॉल्युबल होता है, सॉलिबिलिटी नेचर होता है, बट ये डिपेंड किस पे करता है कि सॉलिबिलिटी किसके बेसिस पे डिपेंड करेगी, जिसके बेसिस पे आप नाइट्रोजन मतलब अपने मेटल को चेंज कर रहे हैं, आपका मेटल आयन कैसा है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपकी सॉलिबिलिटी कैसी रहेगी। ओके, अगली चीज क्या बोल रहा है, डायमंड लाइक नाइट्राइड। तो पहली क्लास थी आपकी सॉल्ट लाइक नाइट्राइड, नेक्स्ट वन इज डायमंड लाइक नाइट्राइड। तो डायमंड लाइक नाइट्राइड क्या बोल रहा है, नाइट्राइड विद अ पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपका कोई भी नाइट्रोजन भी तो पी ब्लॉक एलिमेंट ही है, ये नाइट्रोजन कोई भी अपने ही पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म कर दे, इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, डायमंड लाइक नाइट्राइड बोलेंगे। ओके, तो यहाँ लिखे द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप 13। ग्रुप 13 क्या है, BAlGaI, यानी कि बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। ओके, ETC आर द नाइट्राइड विद द जनरल फॉर्मूला ऑफ Mn। ओके, ये भी क्या करता है, नाइट्राइड फॉर्म करता है, इनका फॉर्मूला क्या है,
सॉरी, इनका फॉर्मूला क्या है, Mn। M क्या है, यहाँ पर को आपके मेटल्स होंगे, कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पर को 13 ग्रुप बेरियम एल्यूमिनियम, सॉरी बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम कुछ भी ले सकते हो, और N आपका नाइट्रोजन, ये हो गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना Mn, जिसे आप सिंपली Mn से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलेंगे डायमंड लाइक नाइट्राइड। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो अगला क्या बोल रहा है, देयर आर टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ए बोरोन नाइट्राइड। तो बोल रहा है बोरोन नाइट्राइड, जो कि एक टाइप का डायमंड नाइट्राइड है, ये दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जनरली किसके जैसे अपेयर होता है, ग्रेफाइट एंड डायमंड की तरफ अपेयर होता है, इसीलिए इसको नाम दिया डायमंड लाइक नाइट्राइड, मतलब कि ऐसे नाइट्राइड जिनका अपेयरेंस क्या होगा, डायमंड जैसा होगा। ओके, अगली चीज क्या बोल रहे थे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ओके, ये पहले अभी बेरियम के बोरोन की बात कर रहे थे, अब आप बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम की। तो बोल रहे इन एल्यूमिनियम नाइट्राइड ईच एल्यूमिनियम एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय द 4 नाइट्रोजन एटम, and in the same way nitrogen atom is surrounded by the tetrahedrally by the 4 aluminium atom। okay, अगर एल्यूमिनियम के केस पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वही होगा कि एल्यूमिनियम भी क्या है, 4 नाइट्रोजन एटम से सराउंडेड है, और एक नाइट्रोजन एटम भी 4 एल्यूमिनियम से सराउंडेड है। यानी कि कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये नाइट्रोजन है, एल्यूमिनियम 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 एंड एल्यूमिनियम, और ये एल्यूमिनियम भी फिर 4 नाइट्रोजन से सराउंडेड है। इस नाइट्रोजन के पास भी 4 एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम के पास भी सराउंडिंग में 4 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इनका ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है। ओके, अगला बोल रहा है द नेचर ऑफ मेटल। अगर मेटल की नेचर की बात करेंगे, द नेचर ऑफ मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड वरीज फ्रॉम ए पार्शियली आयनिक टू ए मेटलिक एज मूविंग द डाउन द ग्रुप। तो बोल रहा है अगर आप मूविंग डाउन द ग्रुप जाए, यानी कि पहले यहाँ से बोरोन से गैलियम इंडियम, इंडियम के बाद थैलियम आता है, इसके बाद ऐसे नीचे की ओर मूव करे, डाउन द ग्रुप मूव करे, तो इनका जो बॉन्ड है मेटल और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो भी आपका वरी करता है फ्रॉम द आयनिक टू मेटलिक। यानी कि पहला जो आपका बोरोन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, यानी कि जो बोरोन नाइट्रेट फॉर्म हुआ है, इसका नेचर क्या होगा, इस बॉन्ड का नेचर होगा आयनिक। ओके, बट जो आपका लास्ट में बचा है थैलियम, या फिर जिसे मैं इंडियम ही बोलूं, इंडियम के साथ जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, यानी कि ये क्या है, इंडियम नाइट्राइड जो बना है, इसमें जो अगर आप बॉन्ड की बात करेंगे, मेटल और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड की बात करेंगे, तो वो कौन सा होगा, मेटलिक बॉन्ड होगा। इतनी चीज क्लियर है। अगला बोल रहा है दीज नाइट्राइड आर वेरी हार्ड एंड स्टेबल। ये नाइट्राइड क्या होता है, इनका नेचर बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ये स्टेबल होता है। ओके, काफी रिएक्टिव नहीं होते। इतनी चीज क्लियर है। अब अगला आ जाता है आपका इंटरस्टिशियल नाइट्राइड। इंटरस्टिशियल नाइट्राइड क्या होता है, इस पे लिखा है इंटरस्टिशियल नाइट्राइड। देखो ये चीज मैंने आपको क्या कार्बाइड के केस पे भी बताई थी, वहां भी मैंने बोला था अगर आपका जो मेटल है, मतलब सॉरी, ओके, तो देखो इंटरस्टिशियल नाइट्राइड को क्या है, ट्रांजिशन मेटल नाइट्राइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले भी जब आपने कार्बाइड पढ़ा था वहां भी ये चीज आया था, वो भी वहां भी यही क्लासिफिकेशन था इंटरस्टिशियल कार्बाइड का। उसमें हम क्या बोल रहे थे, अगर कार्बन एटम कोई भी मेटल मेटल यहाँ पर को आपने कोई भी ट्रांजिशन मेटल ले लिया, तो इस टाइम पे जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बना, ये जो कंपाउंड बना, इसको आप बोलते थे इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ओके, सिमिलर यहाँ है, अगर आपने कार्बन के बदले नाइट्रोजन का बॉन्ड किसी भी मेटल से बनाया, और ये जो मेटल है वो आपका ट्रांजिशन मेटल है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स आपका बना, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को, ये जो कंपाउंड है, इसे आप क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल नाइट्राइड। ओके, यानी कि ऐसा नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स जिसमें जो मेटल है वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जो नाइट्राइड फॉर्म होगा, उसे आप बोलेंगे इंटरस्टिशियल नाइट्राइड। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अगला बोल रहे थे ट्रांजिशन एंड इंटरस्टिशियल मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल नाइट्राइड, यानी कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल या फिर इंटरस्टिशियल मेटल अगर नाइट्राइड फॉर्म करेगा तो उसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल नाइट्राइड। एग्जांपल दिया है HCN का और HFN का। ओके, अगला बोल रहे इन दीज एटम, अगर इन एटम्स में बोल रहा है द नाइट्रोजन एटम हमेशा क्या ऑक्यूपाई करता है, इंटरस्टिशियल साइड ऑफ अ क्यूब एंड द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड मेटल लैटिस स्ट्रक्चर। ओके, तो ये चीज आपने सॉलिड स्टेट पे भी पढ़ा होगा, इंटरस्टिशियल साइड यानी कि जो वैकेंट साइड बच जाती है बीच में। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर ये क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगा, तो इसके बीच में जो आपकी वैकेंट पोजीशन बच जाएगी, उस इंटरस्टिशियल साइड में जनरली आपका नाइट्रोजन वो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। ओके, अगला बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल नाइट्राइड हैव सिमिलर टू देज ऑफ द कार्बाइड एंड बोराइड्स। ओके, तो इससे पहले नाइट्राइड से पहले आपने कार्बाइड और बोराइड भी पढ़ लिया, तो इनका बिहेवियर, इंटरस्टिशियल नाइट्राइड का बिहेवियर भी कार्बाइड और बोराइड की तरह ही होता है। ओके, अगला बोल रहा है दे आर वेरी हार्ड एंड हाईली कंडक्टिंग
लाइक अ मेटल एंड हैव अ मेटलिक क्लस्टर। तो ये क्या करता है, इनका बिहेवियर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कंडक्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं जैसे मेटल्स करते हैं, और ये क्या मेटल क्लस्टर बनाते भी है। मेटल क्लस्टर यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड डायरेक्टली एक दूसरा लिंक करे, और ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, मेटल क्लस्टर। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़िए, फोर्थ है आपका, तो अगला हो गया आपका क्लस्टर कंपाउंड। ठीक है, तो क्लस्टर कंपाउंड्स कैसे होते हैं, तो यहाँ लिखा है क्लस्टर कंपाउंड को आप मॉलिक्यूलर नाइट्राइड भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये जो कोवेलेंट नाइट्राइड आर द, ये क्या होता है, कोवेलेंट नाइट्राइड होता है, यानी कि इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और क्लस्टर कंपाउंड को आप कोवेलेंट टाइप के नाइट्राइड भी बोल सकते हैं। ओके, तो लिखा है कोवेलेंट नाइट्राइड आर द ग्रेफाइट लाइक ए पॉलीमॉर्फस सच एज, एग्जांपल दिए है C2N2, P3N5, S2N2 etc, एंड इसी को आप बोलते हैं कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलर नाइट्राइड। तो मॉलिक्यूलर नाइट्राइड बोला है, क्लस्टर नाइट्राइड बोला है, या फिर आप कोवेलेंट नाइट्राइड बोला, तीनों सेम चीज है। ओके, एंड द लास्ट है आपका नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स। नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच आर प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ अजाइड और बाय ए डिप्रोटोनेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट अमोनिया। ओके, तो ये इस टाइप का आपका कॉम्प्लेक्स होता है, इस टाइप का नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स होता है, जिसपे क्या होता है, बोल रहा है कि आप थर्मल डिकम्पोजिशन, जो किससे थ्रू प्रिपेयर होता है, लिखा है देखो, दीज कंपाउंड आर प्रिपेयर बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन से प्रिपेयर होता है ऑफ किसका, अजाइड ग्रुप का, जो आपका अजाइड ग्रुप है, और उसका, या फिर आप बोल सकते हैं अमोनिया का डिप्रोटोनेशन से। ओके, तो डिकम्पोजिशन आप अजाइड का कीजिए या फिर अमोनिया का डिप्रोटोनेशन कीजिए, उसके बाद जो आपका कंपाउंड प्रिपेयर होगा, कंपाउंड बनेगा, उसी को बोलते हैं नाइट्राइड कॉम्प्लेक्स। और एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है ये दोनों एग्जाम्पल। ओके, ये चीज समझ में आई। अगला देखो, अगला क्या है, द लास्ट है आपका एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या होते हैं नाइट्राइड्स के। ओके, तो एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन क्या लिखी है, मेटल नाइट्राइड आर यूज्ड एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। रिफ्रैक्टरी मटेरियल मतलब कि ऐसे मटेरियल, मैंने पहले भी बताया था, अगर आप उसमें कोई हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कीजिए या फिर कोई भी केमिकल अप्लाई कर दीजिए, उसका डिकम्पोजिशन फिर भी नहीं होगा। ओके, चाहे आप कितनी भी ज्यादा हाई टेम्परेचर वहां प्रोवाइड कीजिए। ओके, क्योंकि वो काफी हार्ड होते हैं, रेजिस्टेंस होता है। ओके, इन सारी चीजों से, जैसे टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन, मतलब ये कोई एसिड वगैरह आप प्रोवाइड करा दीजिए, फिर भी उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगला बोल रहे हैं टाइटेनियम और सिलिकॉन नाइट्राइड। जो टाइटेनियम और सिलिकॉन नाइट्राइड होता है, इनका यूज किया जाता है फॉर कटिंग मटेरियल एंड हार्ड कोटिंग। इनका क्या, कहाँ यूज कर सकते हैं, मटेरियल्स को कटिंग करने के लिए और हार्ड कोटिंग करने के लिए। ओके, क्योंकि ये इनका नेचर क्या होता है, काफी हार्ड होता है। ओके, अगला क्या बोल रहे हैं, बोरोन नाइट्राइड। अगर बोरोन नाइट्राइड की हम बात करें, आर यूज एज ए वेरी हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट। ये क्या, एक लुब्रिकेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहे हैं, नाइट्राइड लाइक अ बोरोन। अगर नाइट्राइड जो आपका जो लास्ट टाइप का बोरोन था, एंड द सिलिकॉन नाइट्राइड आर यूज एज अ इंसुलेटर। ये क्या होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। रीजन वही दे सकते हैं क्योंकि इनका बैंड गैप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बॉन्ड के, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, इनके बीच में जो गैप होता है बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से नाइट्राइड लाइक बोरोन्स और जो सिलिकॉन नाइट्राइड्स होते हैं, ये क्या होता है, इंसुलेटिव बिहेवियर शो करते हैं। ओके, अगला क्या बोल रहे हैं, गैलियम नाइट्राइड। अगर आप गैलियम नाइट्राइड की बात करें तो ये यूज की जाती है, इन्होंने एलईडी में यूज किया जाता है एज अ ब्लू लाइट एमिटर, ब्लू लाइट एमिटर के फॉर्म में इसे एलईडी में भी यूज कर सकते हैं। अगला बोल रहे हैं लिथियम नाइट्राइड का कहाँ यूज होता है, लिथियम नाइट्राइड एब्जॉर्ब करती है हाइड्रोजन, जिसकी वजह से आप इसे यूज कर सकते हैं एज अ हाइड्रोजन स्टोरेज। ओके, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर रही है, तो आप इसे हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन लंबे टाइम तक स्टोर कर सकती है। ओके, एंड द लास्ट वन इज नाइट्राइड आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर को भी बोला था, देखो ये ठीक है, तो यहाँ पर फिनिश होता है हमारा मेटल नाइट्राइड का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा, और आई थिंक इतना मटेरियल इनफ भी है। ओके, तो ज्यादा कुछ है भी नहीं, एक तो छोटू सा ही है, आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये शॉर्ट नोट में आता है तो इसे आप क्लियर समझा दीजिएगा। ओके, तो यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।